on this historic day when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations. 15 अगस्त 1947 जब भारत अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ तो भारत से चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए गरीबी, भूखमरी और बेहाल अर्थव्यवस्था। जैसे ये कुछ कम था, मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग देश की मांग शुरू कर दी। काफ़ी मतभेद के बाद जिन्ना का ये ख्वाब भी पूरा हो गया और फिर शुरू हुआ एक युद्ध जिसकी सीमा ही नहीं थी। कत्लेआम, बलात्कार और साथ ही अनगिनत संख्या में लोग बेघर हो गए। माँ अपने बच्चों से जुदा हो गई, भाई भाई से, और न जाने कितने ही रिश्ते इस बंटवारे की आग में जलकर ख़त्म हो गए। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं जो आप नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। उसका क्या कारण है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेज जनता डिपार्टमेंट पर। दोस्तों, भारत ने अपने इतिहास में बहुत सी मुश्किलें झेली हैं। ये आतंकी हमलों से लेके महामंदी और भूखमरी से लेके बेरोजगारी और भी बहुत सी ऐसी मुश्किलें हैं जो हमारा देश सहन करता आ रहा है, लेकिन फिर भी कभी हमारे देश ने हमें सुकून की नींद और मन की शांति में कमी नहीं आने दी है। बुरा तब लगता है जब हम देखते हैं कि हमारे देश के कुछ साथी, हमारे देश के रहने वाले लोग ही यहाँ की नागरिकता का विरोध करते हैं, भारत को तोड़ने का एक अलग राज्य बनाने की कोशिश करते हैं। धरने, मोर्चे, हड़ताल और ना जाने क्या क्या लोग हमारे देश को तोड़ने की फिराक में लगातार लगे रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज तक भारत में किसी को भी ये महसूस नहीं हुआ है कि वो भारत का नागरिक बनकर परेशान है या उसे भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। आज मैं इसी तरह की सच्चाई या कहीं कुछ फैक्ट्स आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि क्यों आपको भी एक भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। आइए सबसे पहले पाकिस्तान से ही शुरू करते हैं। पाकिस्तान जब से भारत से अलग हुआ है, तब से ही लगातार भारत को नुकसान करते आ रहा है। कश्मीर को पाने के जुनून में सभी सीमाएं भूल चुका है। आज भी जब पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है, लोग एक वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं, फिर भी आप किसी पाकिस्तानी नेता या आम नागरिक का इंटरव्यू देखेंगे तो आज भी वे भारत से जंग करने को तैयार हैं और पाकिस्तान में होने वाली हर प्रॉब्लम का जिम्मेवार वो भारत को ही मानते हैं, जिसमें हम सबको पता है कि हम जो भारतीय हैं वो ऐसा कभी सोचते ही नहीं है। हम जियो और जीने दो की पॉलिसी में विश्वास रखते हैं, सब आप जानते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में न जाने ये क्या मसला है कि वो जो है हर चीज़ के लिए भारत को जिम्मेवार मानते हैं। और माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी का जो हाल है पाकिस्तान में वो किसी से छुपा नहीं है। तो जब मैं पाकिस्तान के हालात देखता हूँ और उनकी सोच को देखता हूँ तो मुझे भारतीय होने पर बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि मेरा देश मुझे क्रिएशन की तरफ लेके चलता है, डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं। हमारी लिस्ट में अगला जो देश है वो सबसे अलग है, क्योंकि जहाँ सारी दुनिया मॉडर्न बन रही है वहीं ये देश वापस पुरानी प्रथाओं की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। पाकिस्तान का पड़ोसी देश और पाकिस्तान की तरह ही एक इस्लामिक देश। जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से मिलिट्री को हटाया है, तभी वहाँ तालिबान ने कंट्रोल कर लिया था। तालिबान ने सत्ता में आते ही लोगों की ज़िंदगी को ऐसा रूप दे दिया है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों, मीडिया की स्वतंत्रता और न जाने कितने ही मानवाधिकार जो हम आम नागरिकों के लिए होते हैं, उनको लगभग प्रतिबंधित कर दिया है। एक के बाद एक प्रतिबंध के साथ लगभग सभी तरह से ज़िंदगी को जेल बना दिया है। अफगानिस्तान के ऐसे हालात देख के मुझे मेरे देश की आर्मी पर गर्व होता है, क्योंकि इनके साथ ही हमारा जीवन इतना सुरक्षित बना हुआ है। ऐसे ही हमारा एक और पड़ोसी देश है चाइना, जो अर्थव्यवस्था के नज़रिए से तो एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों की दृष्टि से बहुत ही नीचा देश है। क्योंकि चाइना में आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर आप कभी कुछ बोलते हैं सरकार के खिलाफ तो आपको कब गायब कर दिया जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। मैं जैक मा की बात कर रहा हूँ। चाइना में लगभग हर काम में चाइना की सरकार का कंट्रोल रहता है। चाइना में जब मैं लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन को देखता हूँ तो मुझे मेरे भारतीय होने पर गर्व होता है। ऐसे मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पर आप ये समझेंगे कि क्यों हम जो भारतवासी है वो स्पेशल है, वो खास हैं, क्योंकि हमने भारत में जन्म लिया है। और जो भारत में हमें सहूलियत है, जो आज़ादी है, वो किसी भी देश में नहीं है। पर पूरी डिटेल देने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बस मेरा इतना मानना है कि हम भारतीय किस्मत वाले हैं जो भारत में जन्मे हैं, क्योंकि भारत ने हमें आज़ादी भी और कैद भी, खुशी भी और गम भी, और कहीं बहुत कम दिया है तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भी, अच्छा भी और कुछ बुरा भी। लेकिन हर स्थिति में हमारा भारत देश एक महान देश है
और हमेशा महान रहेगा। तो अब आप बताइए, क्या आपको भी भारतीय होने पर गर्व है?